मार के घर परिवार हम लोग कमजोर बच्चा है, हम लोग के गार्जियन कमजोर है, हम लोग कमाते हैं खाते हैं तब जीते हैं, बच्चा सबको इसमें देते हैं और उस बच्चा सबको इसमें इस कस्तूरबा गांधी में मार देती है। हो गया फूड पॉइजनिंग, उसका ये बार तो प्रशासन है, कॉलेज स्कूल प्रशासन कोई प्रूफ नहीं है। ये बोलते हैं जब हम दिखाए हैं, लेकिन अगर दिखाएं तो उसके पास पर्ची होगा ना, सरकारी पर्ची। गवर्नमेंट नहीं है, ये अपने मन से हमको लगता है ये लोग पॉइजनिंग करवाते हैं यहाँ पर। इससे पहले भी हुआ था जिसमें बोला गया जो सांप काट लिया। समाज के निचले पायदान पर है, निसहाय बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की मौत हो जाना इतनी लापरवाही के साथ बहुत। आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज। से जो है मर्डर है, ये हत्या है और इससे पहले भी 2 मरतबा यहाँ पर घटना हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले जो 2 घटना हुई है उस पर यहाँ पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग के जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया है? उन्होंने तो पल्लू झाड़ दिए, कह रही कि मेरे अंदर में नहीं है, हम नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे पता है कि उन मामलों का जो पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है और आज फिर लिपापोती किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम नहीं हो। तो सबसे पहले तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जो बच्चा जो यहाँ पर डेथ किया है उसका पोस्टमार्टम हो, कि आखिर पता चले कि वो किस तरह से, आखिर किस वजह से उसका जो है मौत हुई है। तो ये ज़्यादा आपको ये कहना होगा कि ये एक तरह से मर्डर है। और प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकल कर आ रही है कि रात में अचानक बच्चे की तबीयत खराब होती है, फिर मैडम को उठाया जाता है, यहाँ जो टीचर है उनको, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। दुख की बात तो ये है कि फर्स्ट एड भी नहीं हो पाया है बच्चे का। ये सबसे बहुत लापरवाही है। यहाँ पर आपको रेफरल हॉस्पिटल है, सारे सुविधा मौजूद है, सारे प्राइवेट नर्सिंग होम है, सरकारी हॉस्पिटल के बावजूद फर्स्ट एड नहीं हो पाना, ये दुखद बात है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो मैं कहूँ दोषी जो है ये शिक्षा विभाग के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं। इन्होंने आज तक आखिरकार ये कस्तूरबा जो है आवासीय विद्यालय, क्या ये अफोर्ड करती है? क्या ये उस मापदंड पे खरा उतरती है कि यहाँ पर बच्चे रह सके जो गरीब बच्चे हैं? और ये देखिए यहाँ पे कौन बच्चे रह रहे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, समाज के निचले पायदान पर हैं, निसहाय बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की मौत हो जाना इतनी लापरवाही के साथ बहुत ही दुखद बात है। ये पहले भी 2 घटनाएं हो चुकी है। तो मैं इसका मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मैं मांग करता हूं। और मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष होने के नाते भी जो इस बात की जो है खबर अपने पार्टी में ऊंचे स्तर तक देने का काम करूंगा और इसको जरूर संज्ञान में लाया जाए। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा फिलहाल कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो और जो जाँच है, माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं उनसे मैं मांग करूँगा, थाना प्रभारी महोदय भी आए हुए हैं उनसे भी मैं मांग करूँगा, रुद्रपुर थाना है, अंधराठाड़ी थाना के सारे थाना अध्यक्ष महोदय, उन सभी से मैं मांग करूंगा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए और इसका इस बार जो है रिजल्ट आना चाहिए कि किन वजहों से ये मौत हुई है। और दूसरी बात कि इसका ये जांच हो इस विद्यालय का कि क्या ये बच्चे रखने योग्य हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर बच्चा रखना यानी कि आप अपने बच्चे को सुसाइड करवा रहे हैं। जी, वार्डन द्वारा जो है लापरवाही जो है मतलब किया गया है क्या? बिल्कुल लापरवाही किया गया है। इस तरह से लापरवाही की अनेकों दर्जनों और सैकड़ों शिकायत है। लगातार इस बात की शिकायत रही है कि बच्चे यहाँ से इस कैंपस से भी बाहर चले जाते हैं। और एक सांप काटने का भी एक प्रकरण आया था जिसमें भी कैजुअलिटी हुई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर किन वजहों से, जब आपको सारे मार्गदर्शन है, रूल है, प्रोटोकॉल है इस आवासीय विद्यालय का, तो उस प्रोटोकॉल को क्यों नहीं मेंटेन किया जा रहा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आखिर उसका मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही है? सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही चलता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। रिश्वतखोरी होती है, कमीशन खोरी होती है, सारे काम सेटलमेंट के द्वारा होता है। सभी जगहों पर पैसा के माध्यम से सारे चीज़ को अरेंज कर लिया जाता है और यही धंधा हो रहा है और इसी का नतीजा है कि आज ये तीसरी घटना है यहाँ पे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, पुलिस बल पूरी मौजूद है और यहाँ कुछ देख सकते हैं कितनी भीड़ है। यहाँ लोगों में काफ़ी आक्रोश है। तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी सही तरीके से जांच हो और जांच के बाद निष्पक्ष। ये गरीब का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, मैं जात का हलखोर। इस विद्यालय में हमारे घर परिवार के बच्ची पढ़ती है। हलखोर डोम मुसर दुसाद चमार के घर परिवार, हम लोग कमजोर बच्चा है, हम लोग के गार्जियन कमजोर है, हम लोग कमाते हैं खाते हैं तब जीते हैं, बच्चा सबको इसमें देते हैं और उस बच्चा सबको इसमें इस कस्तूरबा गांधी में मार देती है। अनाज बेच देता है, उस अनाज में जहर मिला के खिला रही है ये लोग।
ये हो रहा है इसका कोई कोनो प्रशासन इसको कोई देखने के लिए नहीं। तीसरा घटना है, नहीं होने देता है ना, नहीं होने देता है किसी तरह से गार्जियन को समझा बुझा के फुसला के। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो किसी तरह दबाव दे देता है, केस करेगा, घर में घुस के मारेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे। तो गरीब जात के बच्चा है, हम लोग गरीब परिवार के रहते हैं, हम लोग डर से धमक जाते हैं। जो कह देता है वो बच्चा लेकर के उठा के चल जाता है, उसका गार्जियन डर से चल जाता है। आदमी है कैसे केस लड़ने जाएंगे, केस करते हैं, कुछ पोस्टमार्टम करेंगे, घर में घुस के मारने जाएगा। इसके लिए पोस्टमार्टम नहीं होता है, नहीं होने देता है। कौन नहीं होने देता है? ये लोग तो यहाँ के जो है पदाधिकारी लोग वो सब नहीं होने देता है। आपके क्षेत्र में ये घटना हुई है, ये दूसरा तीसरा घटना बताया जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? ये तो आपको दिख नहीं रहा है कि सरासर ये हत्या है, ये कोई घटना नहीं है। घटना एक आध बार होता है, ये शायद तीसरा घटना है कि जिसमें हत्या हुई है, घटना नहीं हुई है। आप बोला देखिए, इसमें कुछ गलती तो गार्जियन का भी है, इसमें स्वीकारने में हमको आपत्ति नहीं है। गरीब गुरबा का बेटी थी, उसको यहाँ के लोग जो है दबंग लोग और कुछ और स्थानीय लोग भी और कुछ उनके गांव के लोग भी लोभ देके बहला फुसला के उनको कुछ धमका देता है, लोभ देकर कहा कि मत जो तो मर गया सो तो मर गया, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ ले लो और रफा दफा कर लो, केस होगा, ये होगा। गरीब आदमी जानता नहीं है, उसको दिखा दिया कि तुम केस करो, तुम पर भी परेशानी होगा, तुमको भी तारीख ढूंढना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, कहाँ से रुपया लाओगे? तो बेचारा डर से सोचता क्या है, काहे इतना लफड़ा में जाए, जो दे रहा है उसको ले लिया जाए। इसी लोभ में बेचारा गरीब है, भूखा लंगा है, उसको तो 5,000 भी बहुत है, कहाँ 1.5-2 लाख कोई ऑफर कर दे तो तिरपित हो जाता है उसी में। गरीब आदमी को भी देखा नहीं है, वो अपना उसी डर से पैसा भी ले लेता है और मैनेज कर लेता है। तो इस पंचायत के आप जिम्मेदार हैं, मुखिया जी हैं, तो इसके ऊपर क्या स्टेप लेना चाहते हैं? हमने थाना पर भाई को लिखित शिकायत दी है कि इसको उच्च स्तरीय जांच किया जाए, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि गार्जियन तो कोई शिकायत किया नहीं है। फिर भी हम एक मुखिया होने के नाते हम आवेदन दिए हैं कि इनको उच्च स्तरीय जांच करके जो दोषी है उनका कार्रवाई किया जाए। लेकिन मेन तो पोस्टमार्टम होता है, वो तो हो नहीं पाया। तो अब तो क्या होगा, तो आप भी जानते हैं, सिस्टम को भी जानते हैं, लेकिन होना चाहिए जांच। रहा है कि निपा पोती का कार्य ये चल रहा है इस विद्यालय में। जी बिल्कुल, अगर ये सिलसिला रहा तो हर 6 महीना पे बच्चे जाते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ देखें कि कुछ बच्चे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को लेके जा रहे थे डर के मारे। कैमरा को उधर कीजिए, देखिए जा रहे हैं बच्चे सबको लेकर, देख रहे हैं, कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं। है क्या कि गार्जियन डर गए हैं और यहाँ सब गरीब के बच्चे आते हैं। तो हम क्या बोले आपको, कुछ हो जाता है तो उनको इतना लोभ हो जाता है, लोग डरा देता है, धमका। केस का जो डर है ना, जो कभी केस कचहरी कोर्ट नहीं देखा है, उसको केस के नाम से ही बुखार आने लगता है। उसके नाम पर जो है ना, ये लोग क्या करते हैं कि अपना मैनेज करके कुछ दे के अपना रफा दफा कर देते हैं। लेकिन हम आप जैसे लोग जो जागरूक हैं, उनको जागना चाहिए। वो सो गया ना, वो चला गया ना, ये हमारे पंचायत का स्कूल, आप सब ग्रामीण हैं, इसका विरोध करिए ना जी। वो ग्रामीणों को भी चाहिए कि कुछ जागरूक हो, पूरे ग्रामीण को विरोध करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो वंदना की थी, मेरे गांव का नहीं थी, ये गलत बात है। उसको बेटी अपना है, सबका। आप तक आते हैं तो यहाँ देखिए ये बच्चे हैं, देख सकते हैं भयभीत होकर ये बच्ची सब जा रही है। और इस विद्यालय में जो है लगातार जो घटना हो रही है, ये बच्चे सब डरा हुआ है, उनका पेरेंट्स जो है उनको लेकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबू? अपने घर पे। अपने घर? यहाँ क्या हुआ? टुकड़ा लेके आया था। ओ, टुकड़ा लेके आया था? आम का टुकड़ा लेके आया। अच्छा, टुकड़ा खाई थी वो बच्ची ना। तो कहाँ जा रहे हैं अभी? घर? डर हो गया आप लोग को? हाँ। जी, क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। कहाँ जा रही है? घर। क्यों, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है? हाँ होता है। तो फिर? जोर से बेटा। ऐसे ही जा रहा। ले जा रहे हैं बच्चे को, बताइए। बच्चे के ये इसलिए ले जा रहा हूँ, बच्चे का घबराहट है, भी डर है, इसके लिए हम घर पे लेके जा रहे हैं। 5-6 दिन के बाद वापसी लेके आएंगे। अभी पूरी बच्चा जो है भयभीत हो चुका है ना, मतलब डर लग रहा है ना, बच्चा ऐसे माहौल होता है कहीं पे, ऐसा बच्चा का डर होता ही है। इससे पहले सरकार पर दोष नहीं देना चाहिए। सरकार एगो संगठन बनाई है, इस संगठन के तहत यहाँ पर एगो कमेटी बना हुआ है। उस कमेटी का दायित्व होता है, जैसे हम यहाँ आए तो बताया गया जो टुकड़ा खा लिया, टुकड़ा गया कहाँ से? बच्चा बाहर से अगर कुछ ले आता है तो यहाँ पर जो संस्था में जो पदेन है, चाहे वो टीचर हो या वार्डन हो या कोई हो, उनका दायित्व बनता है जो बच्चा का एक चेकअप होना चाहिए। अगर बच्चा टुकड़ा खा लिया, मर गया, उसको दिखाना चाहिए। जो कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये बोलते हैं जो हम दिखाए हैं, लेकिन अगर दिखाएं तो उसके पास पर्ची होगा ना, सरकारी पर्ची। वो पर्ची दिखाए तो वो दोषी नहीं है, लेकिन इनके पास कोई पर्ची नहीं है, कोई मेडिकल इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये अपने मन से, हमको लगता है ये लोग पॉइजनिंग करवाते हैं यहाँ पर। इससे पहले भी हुआ था जिसमें बोला गया जो सांप काट लिया, हम जो कि देखते हैं
हर एक विंडो में एक जाली लगा हुआ है, तो सांप कैसे आएगा? जाहिर सी बात है, पूरी तरह पाइक है इसमें सरकार दोषी नहीं है। सरकार के द्वारा जो यहाँ पर संगठन बनाया गया और इस संगठन को जो यहाँ पर संचालन कर रहे हैं वो व्यक्ति दोषी है। और सरकार से मैं आग्रह करूँगा जो आप इसको उच्च स्तरीय जांच करवाइए और जो दोषी हैं उनको कठोर सजा होना चाहिए। और आपने देखा है जो बच्चे इतने भयभीत हैं, जो सारे गार्जियन आकर अपने बच्चे को ले गए और ये लोग यही बोल रहे थे जो बच्चा टुकला खा कर मर गया, हो सकता है उनका भी बच्चा टुकला खा कर मर जाए, क्या टुकला का फैक्ट्री है सती अंदर में। हम लोग को भी डर लगा हुआ है जो कल होकर किसी का बच्चा मर जाएगा। बच्चा होता है, हमारा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, बच्चे वैसे भी भगवान के रूप होते हैं, तो इनको तो उस रूप से देखना चाहिए, उन रूप से सेवा करना चाहिए। हमें जो पूर्व में पता चला यहाँ बच्चे से काम करवाया जाता है, बाथरूम साफ करवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है, जिसके लिए हम लोगों ने कितना बार बोला भी है। एज ए मैं प्रतिनिधि भी हूँ और यह स्कूल या आवासीय विद्यालय जो हम लोगों के पोषक क्षेत्र में आता है, भले यह अनाठड़ी दक्षिण में आता हो, लेकिन पोषक क्षेत्र में आता है तो हम लोग देख रेख करते रहते हैं। तो हमें चाहते थे कोई